कुंभ के दौरान अखाड़ों में महामंडलेश्वर भी नियुक्त किए जाते हैं। महामंडलेश्वर अखाड़ों में एक प्रतिष्ठित पद है। हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले के दौरान सबसे पुराने और नामी जूना अखाड़े में 4 महामंडलेश्वर नियुक्त किए गए। आखिर किस तरह की ये पूरी प्रक्रिया होती है, आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। ये अद्भुत और अलौकिक नजारा है हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले का। हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और सबसे बड़ा मेला कुंभ हरि की नगरी यानी हरिद्वार में 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक चलेगा, जहां कोरोना जैसी महामारी के बीच भारत के कई अलग अलग हिस्सों से साधु संतों का जमावड़ा लगा है। कुंभ मेले में भाग लेने वाले अखाड़ों और पेशवाइयों की भीड़ लगी है, तो दुनिया भर से श्रद्धालु कुंभ मेले के दौरान गंगा में पवित्र स्नान कर पुण्य के भागी बनते हैं। लेकिन कुंभ मेले में सबसे आकर्षण का केंद्र होता है मेले में शामिल होने वाले अखाड़ों का। हिंदू धर्म के 13 अखाड़ों को मान्यता दी गई है और कुंभ के मौके पर इन सभी अखाड़ों में महामंडलेश्वर नियुक्त किए जाते हैं, जिनकी नियुक्ति की प्रक्रिया भी बेहद खास है। और इनमें सबसे खास है जूना अखाड़ा। जूना अखाड़ा के संत कुश्ती और युद्ध कौशल में माहिर होते हैं। भारत में पहले कई आक्रमण हो चुके हैं। ऐसे में आदि गुरु शंकराचार्य ने कई संतों का एक समूह बनाया। इन्हें लेकर एक मठ की स्थापना की। इस मठ के लोगों को जूना अखाड़ा कहा गया। इसी अखाड़े में देश में हिंदू धर्म के अलग अलग अखाड़ों की शुरुआत हुई। इन अखाड़ों का प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा और धर्म से जुड़ी चीजों की रक्षा करना था। जूना अखाड़ों को साधु संतों का सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है। इसमें संतों की संख्या लाखों में है, जिसमें सबसे ज्यादा नागा साधु होते हैं। शुक्रवार यानी 8 अप्रैल को जूना अखाड़ा में 4 महामंडलेश्वर नियुक्त किए गए, जिनमें स्वामी रविशंकरानंद, स्वामी अनिरुद्ध वन, स्वामी संजय गिरी और स्वामी प्रबोधानंद हैं। अखाड़ों में महामंडलेश्वर एक उच्च पदवी है, जिसके नीचे हजारों महंत साधु संत आते हैं। महामंडलेश्वर शब्द ही खुद में बहुत विराट है। जूना अखाड़े में महामंडलेश्वर का पट्टा विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया और जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज की मौजूदगी में सारी प्रक्रिया संपन्न की गई। आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी ने महामंडलेश्वर बनाए जाने वाले 4 महात्माओं को दीक्षा दी। ये बहुत बड़ी कृपा है, महादेव की कृपा से आज हम 4 नए महामंडलेश्वर की नियुक्ति जूना अखाड़ा के माध्यम से की गई है। हिंदुस्तान के जितने भी युवा और सब लोग हैं धर्म संस्कृति के प्रति समर्पित रहें, इसी भाव के साथ हम लोग जो है आगे अपना कार्य। जूना अखाड़े के माया देवी मंदिर में आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी ने 4 महात्माओं को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में तो बताया ही, साथ ही विश्व में धर्म का प्रचार और प्रसार किस तरह करना है ये भी बताया। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ हमारे नवनियुक्त स्वामी प्रबोधानंद जी महाराज महामंडलेश्वर, ये सारे लोग विश्व के कल्याण के लिए और भारतीय मूल्यों को, विशेषकर हिंदू संवेदनाओं को पूरे विश्व में स्थापित करने के लिए समर्थ हैं। जूना अखाड़ा सभी तरह के अखाड़ों में सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है। सबसे ज्यादा नागा साधु भी जूना अखाड़े में ही आते हैं, इसलिए जूना अखाड़े में महामंडलेश्वर बनना खुद में भी एक उपलब्धि की तरह ही माना जाता है। इस मौके पर आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी ने सभी नए महात्माओं को महामंडलेश्वर बनने पर शुभकामनाएं दी और महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद चरण पादुका स्थल में जहां ओम के मंत्रोच्चारण से पूरी सभा गूंज उठी।
महामंडलेश्वर पट्टाभिषेक कार्यक्रम में जूना अखाड़े के नवनियुक्त महामंडलेश्वरों सभी का आभार जताया और ये प्रण भी लिया कि वो पूरे विश्व में हिंदू धर्म की पताका लहराने के साथ धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे और सनातन धर्म को और आगे बढ़ाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन। और चलिए अब बात देश की बहस की, जिसमें आप चुनते हैं बहस का मुद्दा और आज की बहस के विकल्प क्या है, आइए उन पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। मुगलों पर झूठी शिक्षा दे छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों, मस्जिदों को ढाल बनाकर कश्मीर में आतंकवाद कैसे फैला और कोरोना काल बनकर फिर सामने आया। आइए आपको दिखा देते हैं वोटिंग के विकल्प क्या है। आप हमारी वेबसाइट, मोबाइल ऐप, फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल कहीं पर भी जाकर आप इस वोटिंग प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं। और साथ ही अगर आप कोई भी अपना सुझाव देना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं वीडियो बना के।